हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए द हिंदू एनालिसिस के इस वीडियो में हम देखने वाले कि द लीगल गैप्स इन इंडियाज अनरेगुलेटेड एआई सर्वेलेंस। क्या है लीगल गैप्स, क्या है वो देखने वाले। इंडिया की अनरेगुलेटेड मतलब अभी क्या एआई सर्वेलेंस हम रेगुलेट करते भी या नहीं, हमारा इंडिया रेगुलेट करता भी या नहीं, वो वाली चीज़ें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे आपको अगर क्वेश्चन आता है यूपीएससी में तो उसका इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी में पॉइंट्स का लिखने वाले वो देखेंगे, और कंक्लूजन कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होने वाली है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और जितनों पे भी मैंने हाईलाइट किया है यानी वो चीज़ें मेरे पर्सपेक्टिव से या ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो आप ये चीज़ें नोट कर सकते हैं चाहे तो। ओके, सो देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन था? गवर्नमेंट मेड हेडलाइंस बाय अनाउंसिंग इट्स इंटेंशन टू क्रिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेशियल रिकग्निशन सिस्टम फॉर पुलिसिंग। सो हमारे गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन था कि वो दुनिया का सब में बड़ा फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बनाए पुलिसिंग के लिए। ओके, जांच पड़ताल के लिए, पुलिसिंग मतलब लोगों की खबर रखने के लिए, पुलिसिंग के लिए, राइट, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए ये कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम कि इंट्रो में क्या है, मतलब ये आर्टिकल क्यों है, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। इंटेलिजेंस पावर सर्वेलेंस सिस्टम बीइंग डिप्लॉयड अक्रॉस रेलवे स्टेशन एंड दिल्ली पुलिस प्रिपेयरिंग टू यूज़ एआई फॉर क्राइम पेट्रोल्स। तो अभी रेलवे स्टेशन पे और दिल्ली पुलिस ये एआई का इस्तेमाल कर रही है क्राइम पेट्रोल्स के लिए। पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल्स है, यानी तहकीकात करने के लिए, रिसर्च मतलब जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उसकी बात हो रही है। देखिए प्लान्स 50 एआई पावर सैटेलाइट्स। ओके, सो अभी क्या है कि 50 एआई पावर्ड सैटेलाइट भी हम भेजने वाले हैं, तो ये भी डिस्कशन चल रही है। तो इन तीनों के इस पर ये आर्टिकल लिखा है, इसलिए ये डिबेट छेड़ रहा है कि क्या हमारे पास लीगल कंसर्न या कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है अभी, तो उसका क्या उपाय है, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। देखिए इट रेजेस लीगल कंसर्न एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न। देखिए अब लीगल कंसर्न के क्या मायने होते हैं कि कोई ऐसा सवाल जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ले सकते हैं या लॉ का सहारा ले सकते हैं उस सवाल का जवाब देने के लिए। और वही कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न के मायने कि मतलब एक गवर्नमेंट या गवर्निंग लॉ जो बॉडी होती है उसके मतलब बियॉन्ड है, उसके वो उसे हल ही नहीं कर सकती, वो वाली बात हो रही है। तो ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न के मायने हैं। ओके, वैसे इंग्लिश के मीनिंग है छोटे से। सो देखिए ड्रैगनेट सर्विलेंस की बात हो रही है यहाँ पे कि क्या है इनडिस्क्रिमिनेट डेटा कलेक्शन बियॉन्ड जस्ट सस्पेक्ट्स और क्रिमिनल्स। ओके, मतलब क्या करते हैं कोई जैसे गवर्नमेंट की कोई बॉडी है वो क्या करती है, जैसे पुलिस ले लेते थोड़ी देर के लिए, अगर उनके हाथ में सर्वेलेंस का हमने पावर दे दी तो वो आगे वाला सस्पेक्ट हो या क्रिमिनल्स हो भी ना हो तो डेटा कलेक्ट करेगा इनडिस्क्रिमिनेट वे में, मतलब भेदभाव कर इस तरीके से बोलेंगे। मतलब वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा, बेबुनियादी से भेदभाव से किसी भी तरीके से डेटा का कलेक्शन करेगा, ये वाली बात हो रही है। जैसे एक एक्ट हुआ, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में केस हुआ था, सेक्शन 702 ऑफ द फॉरेन सर्विलेंस इंटेलिजेंस सर्विलेंस एक्ट फिसा इन द यूनाइटेड स्टेट। ओके, तो ये वाली बात हो रही है, जैसे उसने सिटीजन्स राइट को इन्फ्रिंज किया था, ये बात है इसके अंदर। सो देखिए आर्टिकल एक्सप्लोर्स लीगल फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करेगा, गैप्स के बारे में बात करेगा, कंसर्न्स के बारे में बात करेगा जो एआई सर्विलेंस से एतराफ़ घूमते हैं। ओके, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और राइट टू प्राइवेसी को किस तरीके से इससे प्रॉब्लम होगी, ओके, कैसे डिमिनिश करेगा, वो वाली भी बात होने वाली है। तो एक क्या कहेंगे एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे तेलंगाना पुलिस का डेटा ब्रीच का, जो कंसर्न अबाउट द डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं हमारी इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसके रिलेटेड चिंता जताई गई है यहाँ पे। और किसका एग्जांपल दिया गया? हैदराबाद पुलिस यानी तेलंगाना पुलिस का। जैसे हैदराबाद पुलिस हैड एक्सेस टू डेटाबेस फ्रॉम सोशल वेलफेयर स्कीम। सो जो भी अब सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए डेटा कलेक्ट किया था, लेकिन ये पुलिस पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल हो गया, ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। समग्र वेदिका, यहाँ पे एक छोटा सा स्कीम का भी नाम दिया गया। जैसे देखिए डेटा ड्रिवन गवर्नेंस ऑफर सोल्यूशन फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड क्राइम प्रिवेंशन, के लोगों की भलाई भी करेगा और क्राइम को एक तरह से प्रिवेंट भी करेगा, रोकेगा भी, लेकिन इसको मेजर भी किया जाना चाहिए। ओके, इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए, ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। फिर एक केस का भी नाम दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि जो टॉपर्स कोई भी क्वेश्चन लिखते तो आंसर लिखते तो कैसा लिखते, ऐसा एग्जाम्पल लिख देते 1 लिख के, और एग्जाम्पल लिख के एक छोटा सा नीचे एग्जाम्पल लिख देते। तो उस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में क्या कहा है कि आर्टिकल 21 के बारे में। जैसे ये इंफॉर्मेशनल क्या है प्राइवेसी के बारे में बात की थी, और यूबिक्विटस डेटा ओवेलियंस, ओके, ये भी बात की था, डेटा वेलेंस या सही है, यूबिक्विटस डेटा ओवेलेंस, ये बात किया था। तो इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी क्या होती है कि ये क्या बताता है कि किसी का डेटा कितना स्टोर किया जा रहा है, किस हद तक स्टोर किया जा रहा है और किसके साथ शेयर किया जा रहा है। वहीं पे यूबिक्विटस डेटा वेलेंस क्या कहता है
कि डेटा का किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है दूसरे इंडिविजुअल से या फिर लोगों से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से या दूसरे एक्टिविटीज़ से कनेक्ट करने के लिए डेटा का स्टोरेज किया जा सकता है, कलेक्शन किया जा सकता है, और बाद में वो यही डेटा हम कस्टमर्स मतलब गेन करने के लिए, जैसे एड्स वगैरह देने के लिए, कस्टमर को ट्रैक करने के लिए या ट्रैक करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे यूबिक्यूटस डेटा वेलेंस कहते हैं। सो ये भी चैलेंजेस, ये ब्रिंग्स चैलेंजेस लाता है। मतलब ये अगर बात कर रहे हैं एआई की तो ये प्रॉब्लम भी हमें फेस करना पड़ेगी। और देखिए, हाउएवर द एक्सटेंट ऑफ सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया करंटली लैक्स प्रोपोर्शनल सेफगार्ड। तो हमारे पास उतने खास से अच्छे खासे सेफगार्ड्स नहीं है अगर हम सर्वेलेंस की भी बात कर रहे हैं तो, राइट। फिर देखिए यहाँ पे डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात हुई है, पास इन 2023। तो इसको क्या काम था कि फॉर मैनेजिंग कंसेंट एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर डेटा प्राइवेसी इन इंडिया। तो ये क्या मतलब कौन किसके इच्छा से कितना डाटा ये होगा, मतलब रिलीज़ होगा, स्टोर होगा, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। और अकाउंटेबिलिटी फॉर डेटा प्राइवेसी, कि डेटा को कितना प्राइवेट रखना है, ओके, कितनी प्राइवेसी मेंटेन करनी है, उसकी बात हो रही है। लेकिन इसे क्रिटिसाइज़ किया गया था। क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया था? क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पशन थे, जैसे अनचेक्ड पावर टू प्रोसेस पर्सनल डेटा। तो ये इसके माने अब नीचे ही दिए गए। जैसे हम यहाँ पे डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्या वेव्स करता है, मतलब क्लियर करता है, मतलब ये हटा देता है। क्या हटा देता है? देखिए यहाँ पर ये कि ये नीड फॉर कंसेंट व्हेन प्रोसेसिंग डेटा फॉर मेडिकल। जब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डेटा प्रोसेस किया जा रहा है तो कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब एपिडेमिक के दौरान, ये वाली बात हो रही है। और 7I सेक्शन 7I क्या है? एग्जाम गवर्नमेंट फ्रॉम कंसेंट रिक्वायरमेंट्स। तो गवर्नमेंट को ये कंसेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है जब डेटा क्या कर रहे, प्रोसेस कर रहे, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो ये पोटेंशियल मिसयूज़ हो सकता है इसका, यहाँ पर एक बात हो रही है। फिर देखिए, फिर क्या है? DPDPA इंट्रोड्यूसेस ऑब्लिगेशन फॉर सिटीजन। तो हमारे लिए क्या ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है? देखिए अभी सेक्शन 15C मैंडेट दैट सिटीजन नॉट टू सप्रेस एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन व्हेन सबमिटिंग पर्सनल डेटा। अब इसके माने क्या है कि कोई भी सिटीज़न जब अगर किसी का हम, जैसे गवर्नमेंट आपके पास आ रही है कि आपको पूछ रही है कि आपको ये डेटा देना है, तो आप सप्रेस नहीं कर सकते आपके मटेरियल इन्फॉर्मेशन को, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको देना ही चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे जो डिसीजन लेगी गवर्नमेंट उसका जो अंजाम है वो बदला जा सकता है। वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। जैसे आप कभी हम हमारा नाम छुपा लेते, कभी हमारी एज छुपा लेते, या कभी हम कहाँ काम कर रहे हैं वो छुपाते हैं, इस तरीके से बात हो रही है यहाँ पे। तो वो पर्सनल डेटा सबमिट करते समय छुपाने का नहीं, ओके, सप्रेस नहीं करने का, दबाने का नहीं, बता देने का, ये वाली बात हो रही है। ओके, सो यहाँ पे क्या है? दिस प्रोविजन वाल इंटेंडेड टू इंश्योर डेटा एक्यूरेसी कुड लीड टू पिनिटिव मेजर्स। ओके, सो ये मतलब इंश्योर करना था कि इससे डेटा मतलब एक्यूरेट हो, लेकिन ये पिनिटिव मेजर्स को भी क्या कर सकता है? लीड कर सकता है, लेकर जा सकता है वहाँ तक। ये वाली बात हो रही है, जो टेक्निकल एरर इन डेटा कलेक्शन वगैरह की बात हो सकती है। मतलब अगर कोई इंसान खुद से ही अगर से क्या कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ज़रूर है टेक्निकल एरर और डेटा कलेक्शन में तो आएगा ही। फिर और ये क्या कहता है कि प्लेसेस हाइटन स्क्रूटिनी ऑन इंडिविजुअल डेटा। ओके, क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा देख रेख करेगा, एग्जामिन करेगा इंडिविजुअल डेटा को, ये वाली बात हो रही है। बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी होगी, एग्जामिनेशन होगा। ऑफरिंग द गवर्नमेंट ब्रॉड लीवी इन इट्स यूज़ एंड कलेक्शन। मतलब क्या है कहने का कि ऑफर करेगा गवर्नमेंट को ब्रॉड लीवे इन इट्स यूज़ एंड कलेक्शन। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट आज़ाद हो जाएगी इसका इस्तेमाल करने के लिए, इस एक्ट का, राइट। सो लीगल फ्रेमवर्क अपीयर्स अनबैलेंस। तो इस तरीके से सिटीजन पे ज़्यादा चीज़ें थोपी गई, इसीलिए इसका क्रिटिसाइज हुआ था। एग्जाम्पशंस कुछ थे, राइट, जो एम्प्लॉयमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर डेटा कलेक्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट को कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो भी एजेंसी डेटा कलेक्ट करेगी उससे। तो ये अनबैलेंस नज़र आ रहे, उसी के माने थे कि अनचेक्ड और अनबैलेंस, राइट, लीगल फ्रेमवर्क्स। सो सर्वेलेंस ओवर इंडिविजुअल राइट्स। तो इस तरीके से इंडिविजुअल राइट को ही क्या कर रहा है वो। अब देखते दूसरे इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, जैसे हर आर्टिकल में बताया जाता है, तो यहाँ पे भी यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट की बात की गई है। तो ये किसका इस्तेमाल करते हैं? रिस्क बेस्ड अप्रोच टू AI एक्टिविटीज़। जैसे ये कैटेगराइज कर देंगे कि कौन से सर्वेलेंस का या डेटा का या फिर जो भी केस चल रहा है उसका क्या है। ओके, मतलब रिस्क पे उसका रिस्क कितना है। तो जैसे अनएक्सेप्टेबल, हाई ट्रांसपेरेंसी एंड मिनिमल रिस्क लेवल्स। जैसे अनएक्सेप्टेबल रिस्क एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, जैसे रियल टाइम रिमोट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फॉर लॉ एनफोर्समेंट, कि ये क्या करेगा? रिमोट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करेगा लॉ एनफोर्समेंट वगैरह। आर प्रोहिबिटेड अंडर EU लॉ अनलेस एक्सेप्शन अप्लाई। तो क्या है, अगर इन इस्तेमाल करना है जो भी लॉ एनफोर्समेंट है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का, तो उन्हें प्रोहिबिट किया गया एक तरह से, लेकिन वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं कुछ एक्सेप्शन अप्लाई कर कि मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें क्या कर सकती है,
अलाउ कर सकती है कि यू कैन यूज़ दिस लाइक थिंग ओके, सच एज सर्चिंग फॉर विक्टिम्स ऑफ सीरियस क्राइम्स और रिस्पॉन्डिंग टू इमिनेंट थ्रेट्स। तो किस सिलसिले में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का, कि कोई विक्टिम को सर्च करना है जो सीरियस क्राइम में फंसा हुआ है, या फिर इमिनेंट थ्रेट जो अभी आने वाला है, कुछ मतलब होने ही वाला है, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। सो क्या है, इंडिया हैज़ बिगन डिप्लॉइंग AI पावर्ड फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी एंड CCTV सर्विलेंस इन पब्लिक। ओके, सो ये है मतलब AI पावर्ड फेशियल रिकग्निशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डिप्लॉय कर सकते हैं, CCTV सर्वेलेंस भी डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन इस पर ना कोई डिबेट छिड़ी है और रिस्क असेसमेंट की कोई बात ही नहीं हुई, ये वाली बात कर रहा है ये आर्टिकल। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे दिया गया, Delhi and Hyderabad have integrated AI into policing without any publicly available guidelines। मतलब दिल्ली और हैदराबाद ने क्या किया कि AI पुलिसिंग को जो भी ये रिसर्च मतलब पुलिसिंग करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, नज़र लगेगी लोगों पे, ये मतलब ये लोगों को बोला ही नहीं, ओके, गाइडलाइंस ही नहीं दी इसके लिए और शुरू कर दिया अपना काम, ये वाली बात हो रही है। सो AI रिमेन्स लार्जली अनरेगुलेटेड इन इंडिया। तो ये अनरेगुलेटेड है हमारे पास इंडिया में अभी भी AI। और वैसे भी गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस भी किया था कि जो AI टेक्नोलॉजीज़ है उसे रेगुलेट किया जाएगा डिजिटल इंडिया एक्ट के बारे में, लेकिन अभी भी ये होना बाकी है। सो अब क्या हो रहा है, रिस्क एसोसिएटेड जो AI सर्वेलेंस से रिलेटेड है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी में ताकझाक की जा सकती है जिससे हम बैठे हुए और हमें देखा जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन होगा एक तरह से, किसका डेटा लेना है किसका डेटा नहीं होगा। डेटा ब्रीचेस हो के, मतलब एक तरह से डेटा को किसी भी अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। कौन से डेटा को पब्लिकली अवेलेबल करना है, कौन से डेटा को एक्सेस करना है या नहीं करना है, उसकी भी ब्रीच हो सकती है। सो यहाँ पे देखिए, कंट्री सच एज यूनाइटेड स्टेट्स एंड नंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन हैव ऑलरेडी बिगन टू लेजिस्लेट ऑन द यूज़ ऑफ AI पब्लिक इन यूज़। ओके, यूज़ ऑफ AI इन पब्लिक। सो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ने अभी स्टार्ट कर दिया है लेजिस्लेट करना कि AI का पब्लिक में किस तरीके से इस्तेमाल होगा, राइट। ओके, पब्लिक सिस्टम में वही सही है। विथ क्लियर कैटेगराइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर टेक्नोलॉजीज, मतलब कैटेगराइजेशन कर लिया गया रिस्ट्रिक्शन की कौन से डेटा को कलेक्ट करना है, कहाँ करना है और किस तरीके से डेटा को कैटेगराइज करना है कि ऐसी कोई एक्टिविटी तो इसे इस तरीके से कैटेगराइज करना है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही तो जो हमने पिछले में देखा अभी। सो एब्सेंस ऑफ अ सिमिलर लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया इज़ ट्रबलिंग, लेकिन इस तरीके की कोई हमारे पास सुविधा है ही नहीं अभी, ओके, लीगल फ्रेमवर्क है नहीं अभी। सो एट इट्स कोर द डिबेट ओवर AI सर्वेलेंस ओके टचेस ऑन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। तो वही बात हो रही है कि ये फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को उठाता है। डिबेट ओवर AI सर्वेलेंस, राइट, द राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21, यही फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एज आउटलाइन इन द पुट्टस्वामी जजमेंट, कि जो ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के मायने कि जो भी हम करने वाले हैं, जो भी जैसे कोई लीगल फ्रेम, कोई लॉ बनाने वाला है, कोई कानून बनने वाला है, तो उसका आउटकम्स है, तो उसका जो तरीका है, उसका जो रास्ता है उस आउटकम तक पहुंचने का, वो भी अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए उस गोल तक पहुंचने का, ये वाली बात होती है इसमें। ओके, एनी इंट्रूजन इनटू पर्सनल डेटा बी बैक्ड बाय लॉ। ओके, सो कोई भी अगर से पर्सनल डेटा की बात हो रही है तो उसे लॉ से बैक किया जाना चाहिए, उसके लॉ के पीछे लॉ उसके पीछे रहना चाहिए एक तरह से, ओके, मतलब कानून से होना चाहिए जो भी पर्सनल डेटा की बात हो रही है, राइट। सो एड्रेस द इम्पैक्ट ऑन सिविल लिबर्टीज़। सो वही बात हो रही है कि हम पे अगर कोई इम्पैक्ट आ रहा है जो सिविल पर्सन है, सिटीजन है उन पर, तो उसके भी एड्रेस करना ज़रूरी है। सो अनचेक्ड एप्लीकेशन विदाउट सफिशिएंट सेफगार्ड्स। ओके, सो ये अब यहाँ पे कंक्लूजन में, या फिर हम जो बोलते हैं कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वहाँ पे हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि अनचेक्ड एप्लीकेशन विदाउट सफिशिएंट सेफगार्ड, ये इसका एक वीक पॉइंट है। हमारी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लीगल फ्रेमवर्क नहीं है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि AI को अगर हमारे देश में लाना है तो ये वाली बात करना ज़रूरी है कि अनचेक एप्लीकेशन विदाउट सफिशिएंट सेफगार्ड ये हार्म कर सकता है हमारे देश को। अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट एड्रेसेस AI's एप्लीकेशन फॉर सिविल लिबर्टीज अर्जेंटली नीडेड। तो ये हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफकोर्स कंक्लूजन में, राइट। अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब जो हर तरह से हर चीज़ों को कवर कर सके, दैट एड्रेसेस AI's इम्प्लीकेशन, जो भी AI का इम्प्लीकेशन होने वाला है, असर होने वाला है सिविल लिबर्टीज़ पे, हमारी आज़ादी पर, यानी हम लोगों की बात करता हूँ मैं हमेशा, राइट, इज़ अर्जेंटली नीडेड, इसे बहुत ज़रूरी है अभी, ओके, बहुत ज़रूरी।
इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर ट्रांसपेरेंट डेटा कलेक्शन, मतलब अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे कि ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए, राइट, कि हम हमारा यहाँ पे व्यू भी दे सक रहे हैं या ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये वाली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो किस तरीके के प्रोविजंस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस होना चाहिए, ओके, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए डेटा कलेक्शन में, डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, ऊपर जो हमने पढ़ा, ओके, वेर इट इज़ पब्लिकली डिस्क्लोज, और मतलब लोगों को पता होना चाहिए किस किस्म का आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, ओके, और कैसा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ओके, पब्लिकली ये हमको बताना होगा, और किस मकसद के लिए कलेक्ट किया जा रहा है, और कितने दिनों के लिए, कितने लंबे समय के लिए आपका डेटा स्टोर किया जाएगा, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो ये भी अब हम बॉडी पॉइंट में भी लिख सकते हैं या कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं अगर हमें ऐड करना आ रहा है तो। और कंसेंट गैदरिंग मैनेजमेंट मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि अब समझो आपको आपकी कोई डेटा इन्फॉर्मेशन, आपका कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है डेटा का, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन सा डेटा देना चाहिए आपको, क्या वो देने के लिए आप मंजूर है, वो भी एक उसका भी एक मेकानिज़म होना चाहिए विद इंडिपेंडेंट एंड इफेक्टिव जुडिशियल ओवरसाइट। और इसका मतलब कोर्ट का भी इससे ताल्लुक़ होना चाहिए, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो डायरेक्ट जुडिशरी का क्या हो, उसमें योगदान हो, कंट्रीब्यूशन हो। मतलब एक तरह से क्या हो रहा है कि अगर कोई एक्शन लिया जाता है लीगली, तो जुडिशरी उसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट उसे डिफाइन करेगा कि आपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसे ये जुडिशियल ओवरसाइट कहते हैं। तो जुडिशरी का यहाँ पे जुडिशरी की नज़र होना चाहिए यहाँ पे, राइट। सो इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन कंसेंट गैदरिंग, मतलब ये क्या करेगा, अगर ये ऊपर की बातें करते हैं हम, कंसेंट गैदरिंग मेकानिज्म रखते हैं, जुडिशियल ओवरसाइट रखते हैं, डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस को ट्रांसपेरेंट रखते हैं, पब्लिकली डिस्क्लोज करते हैं, तो ये क्या होगा बताते हैं, यानी तो ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा इन कंसेंट गैदरिंग में, कि लोगों को मालूम होगा कि क्या होने वाला है। और सेफ गार्ड रहेगा, सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सच एप्लीकेशन ऑफ AI बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सच एप्लीकेशन ऑफ AI डेटाबेस को भी बरकरार रखेगा, राइट, कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रहते हुए AI डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, राइट। फिर देखते हैं बेनिफिट फ्रॉम, और हमें किसका रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जो हमने इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस देख रहे हैं दूसरे देशों की, राइट। सो AI पावर्ड सर्वेलेंस, इंडिया इज़ एट क्रूशियल जंक्चर इन डिप्लॉइंग AI पावर्ड सर्वेलेंस, मतलब हमें इसकी ज़रूरत है, अभी हम उस कगार पर है अभी। सो ये इमेंस पोटेंशियल है हमारे पास, मतलब इतनी ताकत है कि हमें बदल सकता है हमारे देश को, लेकिन इससे बैलेंस भी किया जाना चाहिए कि अगेन द सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो आर्टिकल 21 की बात हो रही है यहाँ पे, पॉलिसी डिसीजंस और प्राइवेसी मेजर्स भी लेने चाहिए, ओके, बिफोर डिप्लॉयमेंट, मतलब लेने से पहले कि क्या पॉलिसी डिसीजन होगी, किस तरीके से हम चीज़ों को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे वगैरह, ओके। सेफ गार्ड्स एंड सर्वेलेंस प्रोटोकॉल्स आर वाइटल, सेफ गार्ड भी होनी चाहिए सर्विस प्रोटोकॉल्स में, ओके। कंसेंट मेकानिज्म, वही बात हो रही है जो हमने ऊपर पढ़ा, वही बात हो रही है। देखिए इतने को भी हम कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हैं, राइट, मतलब हमने जो ऊपर पढ़ा उसी को 2-3 लाइन में अच्छे अंदाज में लिख कर दे दिया है, राइट। तो वही तरीका है टू मिटिगेट द रिस्क फ्रॉम AI ड्रिवन सर्वेलेंस, रेगुलेटिंग हाई रिस्क एक्टिविटीज़ थ्रू रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपेरेंट ऑडिटर ओवरसाइट ऑफ डेटा शेयरिंग इज क्रूशियल। अब देखिए यहाँ पे भी एक तरह से क्या हो रहा है, ये कंक्लूजन की बात हो रही है। तो हमें मिटिगेट रिस्क फ्रॉम AI ड्रिवन सर्वेलेंस, मतलब अगर हम AI सर्वेलेंस को एक्टिवेट करते, मतलब लगा लेते हैं, डिप्लॉय कर लेते हैं, तो उसका जो रिस्क होना है उसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, रेगुलेटिंग हाई रिस्क एक्टिविटीज़ क्या है, हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा ऑन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग पे, और ट्रांसपेरेंट ऑडिटर ओवरसाइट ऑफ डेटा शेयरिंग इज क्रूशियल। और हमें मतलब जो भी डेटा किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसपेरेंट वे में हो रहा है नहीं, जुडिशियल ओवरसाइट वगैरह उसे रखना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके, ट्रांसपेरेंट ऑडिटर ओवरसाइट ऑफ डेटा शेयरिंग इज क्रूशियल, दैट इज द थिंग इज बीइंग टॉक्ड हियर, ओके। एंड अ प्रोएक्टिव रेगुलेटरी approach will ensure AI serves public interest without compromising civil liberties। मतलब इसमें क्या होगा कि क्या होने वाला है, मतलब उसके लिए हम पहले से ही क्या होते हैं, प्रिपेयर रहते हैं एक तरह से। तो इसी की कहेंगे कि हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं मैनेज करने के लिए, जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएंगे उसी की बात हो रही है। तो मैंने अपने अंदाज में अपने वर्ड्स में समझा है, ओके। सो उतना टेक्निकल वर्ड्स में हम जाते नहीं, आपको भी पता है। हम देखते हैं कि ये इंग्लिश का एक पैराग्राफ है, तो उसे किस तरीके से हम हमारी भाषा में समझ सकते हैं, मतलब हम जैसे हिंदी को प्रोसेस करते हैं उस तरीके से हम इंग्लिश को प्रोसेस करना भी सीखते हैं इन सारे वीडियो में। सो लास्ट में वहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक किए बिना नहीं जाना है, और दूसरों को भी इस वीडियो को क्या करना है, पहुंचा देना है, ताकि वो भी वीडियो से फ़ायदा उठा सके और आपको वीडियो में कुछ
नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और ऐसे ही फ्यूचर में वीडियो पाने के लिए आपको पता है सब्सक्राइब का बटन है नीचे, दबा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।